हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल आपका मैथ का पेपर है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आपको शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी चीज़ें हैं आपको मतलब सीरियल वे में आपको मतलब आपकी दृष्टि पड़ जाए उस पर आप देख लो। ये चीज़ें फटाफट करवाऊंगी, बहुत सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, मतलब कैलकुलेशन नहीं करूंगी। कैलकुलेशन आपको करना होगा, मैं आपको बस दिखाती चलूंगी कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या था। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको मतलब एक एग्जाम्पशन है। देखिए एलसीएम एचसीएफ और तमाम चीज़ें जितनी भी है गुणा भाग फ्रेंड्स आपको करना होगा। तो मैं यहाँ आपको बताती चलूंगी एक एक चीज़ें क्या है, इसके बाद क्या क्या था, जिसमें आपको एक आइडिया रहेगा कि ये चीज़ें हो रही थी। इसलिए मैंने मैथ को यहाँ पर फ्रेश बनाने की कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ों को फ्रेश दे दूँ ताकि आप वहाँ पर इस चीज़ को कर पाएँ प्रॉपर तरीके से। और वैसे भी जितने भी प्रश्न आते हैं फिर भी एक एजम्पशन हो जाएगा कि आपको हाँ ये सेक्शन मेरा तैयार है, हम इसे कर लेंगे। ठीक है, जितना भी कोशिश मेरी तरफ से बेस्ट अपना कर मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। कल आप एग्जाम में अपना बेस्ट करके आएँ। आइए जुड़ते हैं फिर क्लास को देखते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ और बहुत सारे पीडीएफ जो वहाँ पर मिल रहे हैं आपको मिल जाएंगे आसानी से। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आपके कल भी पेपर बचे हुए, सब कुछ करवाए जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, आप जानते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, कॉपी बनाई हुई थी, इसलिए थोड़ा सा कम सही दिखेगा क्योंकि डिजिटली नोट जो होती है वो दूसरी होती है। अब आइए देखिए, स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर आपके कैम था, तेज बोलूंगी जल्दी करना है। 3 अंकों की संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। फ्रेंड्स आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत अच्छे से आता है। परिभाषा तो कभी नहीं पूछता है ना कभी पूछेगा। एलसीएम क्या होता है आपको पता है, लीस्ट काउंट मल्टीपल। हम एलसीएम दो विधि से निकालते हैं। एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं गुणनखंड विधि से आपको ये एक एलसीएम निकालने को कहा गया है, 126 का, 280 का, 300 का एक एलसीएम निकालने को कहा गया है। आप गुणनखंड विधि से इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। 126 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। 280 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। फिर 300 का करेंगे 2 गुणे 3 गुणे। ये पूरा आपको कैलकुलेशन करके निकालना होगा। मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने आपको विधि बताना है कि गुणनखंड विधि से ये होता है। आपको प्रश्न आता है, अगर लिखा रहता है गुणनखंड से करिए तब आपको दिएगा, नहीं लिखा है तो आप भाग वाली विधि से शांति से करके अपना काम निकल जाइएगा। अब यहाँ पर इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर सारे फैक्टर्स को लिखना है और सारे फैक्टर्स को निकालने के बाद आपको इसका जो है लासा निकाल कर बता देना है। ठीक है, क्लियर कर लेंगे। अब आइए आगे देखते हैं यहाँ पर और जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ये भी यहाँ पर देखिए, आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो 12, 15, 21 का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद आपको एलसीएम निकाल कर गुणा करके दे दिया, तो ये आपका आसानी से निकल गया। इसी तरीके से और प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं जो आसानी से आप कर सकते हैं। 8, 10, 20 का एलसीएम निकालो और उसके बाद जो फैक्टर्स आए सबको कैलकुलेशन करके आप आंसर दे दो। तो इस तरह के अगर 2 प्रश्न भी आपको आ जाते थे तो 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न अलजेब्रिक वाला भी देखने को थोड़ा ट्रेंडिंग में चला हुआ है कि एलसीएम में ए अलजेब्रा वाला दे देते, तो ध्यान रखना है इसमें कुछ नहीं, जो चीज़ें जितनी बार लिखी रहती है उनको उतना गुणा करते हैं, फिर लाकर उनके फैक्टर्स को गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस बात को बहुत क्लियर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हम जब गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं तो सारे फैक्टर्स नहीं लेते। जैसे यहाँ पर देखिए 2 बार ए आया है लेकिन एक ही बार लिया गया, तो कॉमन चीज़ों को लिया जाता है। गुणनखंड के टाइम जो है जो चीज़ें जितनी बार रहती है उसका एक ही बार लिया जाता है। तो सब देखिए 2-2 बार था, इसलिए एक एक बार लिया गया है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप पूरा उतार लीजिए। क्लियर, गुणनखंड में काउंटिंग का नियम थोड़ा अलग होता है। ए बी है, ए बी का स्क्वायर है, फिर ए क्यू बी क्यू का एलसीएम निकालना है, नॉर्मली निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार ए का गुणा करेंगे, बी स्क्वायर का मतलब जो बी का गुणा बी है, दो बार करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जी यहाँ पे 3 ए है तो हमने 3 ए लिया है। यहाँ पर 3 बी है, ये देखिए एक 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 एक, ये 3 बी है तो हमने 3 बी ले लिया है। जो चीज़ें तीनों में रहेंगी, कॉमन रहेंगी, जो एक साथ रहेंगी वही यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ए क्यू बी क्यू उसका एलसीएम निकलेगा। गुणनखंड विधि की बात हो रही, मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। अब भाग विधि से देखिए, ये आपको एलसीएम में आता है। अगर एलसीएम निकालने को आता है, नहीं लिखा है कोई विधि तो यही लगाइएगा, कोई जरूरत नहीं है आपको उसको लगाने की, ये ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, ये बहुत सिंपली होती है, निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है सब कर ले जाएंगे। इसी तरीके से एक और मैंने यहाँ पर लिया हुआ था। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न आपको थोड़ा ये वाला आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 36, 54 और 27 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मे भी 2017 के आसपास में इस तरह के 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जो बातें कही जा रही हैं बस ये ध्यान रखना कि बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है कि छोटी से छोटी की बात कर रहा है। इस चीज़ को हमेशा क्लियर समझिएगा, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे बड़ी से बड़ी की बात कर रहा था, आपने क्या किया, 36 का, 54 का, 27 का आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालना सभी को आता है, अब लास्ट टाइम यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका जब एलसीएम निकाला तो यहाँ पर 108 है। बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की, आप जानते हैं 999 होता है। ठीक है,
999। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है, तो 108 को 999 भाग दे दोगे तो आपको 9 ही आएगा। अब इस संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 999 में आप जो ये आपका रिमाइंडर बचा हुआ है इसमें आप माइनस करोगे तो 972 आपका निकल गई। वो आपकी संख्या कौन सी है, तो वो है 972। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले, जैसे कि 2017 में देखिए यहाँ पर एक आया हुआ है कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 21 से भाग हो जाए। सबसे पहले क्या करो, एलसीएम निकालो। भाग विधि से आपने एलसीएम निकाला, कितना आंसर आया, 336 आंसर आया। अब आपको क्या करना है, 336 में आप 7 को ऐड करोगे तो 343 आएगा। अब ये कहा जा रहा है कि 343 जो 12, 16, 21 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। ये वो संख्या है, जब आप इसमें भाग करोगे तो 12, 16, 21 से जब आप भाग इन संख्या से इसमें भाग करोगे तो 7 आपके पास शेष बचेगा। शेषफल में क्या बचेगा, 7 शेष बचेगा। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 9, 12, 16, 20 से भाग दे रहे पर प्रत्येक दशा में 3 शेष हो। सबसे पहले क्या करो, एलसीएम निकाल लो। सिंपल, डायरेक्ट, बिना रुके, बिना हिचकिचाए, बिना सोचे निकालो तो कितना आएगा, 720। अब इस संख्या बतानी, 720 में 3 शेषफल हो जाए, 3 को ऐड कर दो, आपका हमेशा आंसर निकल के 323 आ जाएगा। ध्यान रखना कि बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि माइनस करने की बात बोले तो माइनस करना, जोड़ने की बात बोले तो जोड़ना, नहीं तो आप गलती कर दोगे। आगे आ जाओ इसी के साथ। अब देखो ये महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है, आपको पता है ये भी उसी तरीके से 2 विधि से निकलता है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। जैसे उसमें हम गुणनखंड विधि निकाल रहे थे वैसे ही इसमें निकालेंगे। क्लियर यहाँ तक? आइए फिर आगे बढ़ते हैं। बस सेम इसी तरीके से आप एचसीएफ में यही चीज़ कर दो। 15 और 35 का निकालने को कहा है, बस इसमें यही ध्यान रखना कि जो फैक्टर कॉमन होता है सिर्फ वही लेते हैं। 5 कॉमन है, सिर्फ 5 ले लिए। गुणनखंड विधि से निकल जाएगा आपका मासा। 24, 40, 64 को दिया है, सेम निकाल दो, जो जो कॉमन हो वही लेके काउंट कर दो। आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत आसान है। इसी तरीके से इनमें अलजेब्रा वाला भी आपको देखने को मिल सकता है। मैं चाहती हूँ आ जाए दो, एक न एक एलसीएम आ जाए, एक एचसीएफ आ जाए, 2 नंबर कम से कम आराम से मिल जाए। उसके बाद भाग विधि से आपको निकालना, फ्रेंड्स एचसीएफ और एलसीएम निकालना जरूर आना चाहिए। बहुत बेसिक प्रश्न है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। तो यहाँ पर देखिए आपको 126, 162, 80 का है, आराम से दे देगा। बस एक काम करिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटे वाले में से उससे बड़ा, उससे बड़े में से उतना बड़ा, और लास्ट में आपका जो यहाँ पर बचे वही आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लियर से बस अरेंज कर लीजिएगा आप। अब आइए क्वेश्चन और आया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जिसमें 63, 138 से और 228 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचा जाता है। मतलब आपको एक ऐसी संख्या हमको बतानी है जिसमें आप 63 से 138 में 228 में आप भाग दोगे तो हर एक कंडीशन आपको समान शेष जो बचे समान बचे। तो सबसे पहले आप अभी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 138 जो दिया हुआ बड़े क्रम से लेके छोटे वाले माइनस करोगे। 138 में आप 63 को माइनस करोगे 75 बचेगा। फिर उसके बाद 228 में आप 138 को माइनस करोगे 90 बचेगा। फिर आप 228 में 63 को माइनस करोगे तो 165 लगेगा। मतलब बड़े से चले छोटे तक यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको बहुत ही क्लियर तरीके, ये जो 3 संख्या है आपकी माइनस करने में 75, 90, 165 निकला हुआ है, इस आप क्या करो, सॉरी इसका आप क्या करो, एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। इसका आप क्या करो, एचसीएफ निकाल लो। तो आप 90 75 से भाग करोगे, इसमें करोगे, ये लास्ट आपका क्या बचेगा, 15 आपका यहाँ पे एचसीएफ बचेगा। कितना बचेगा, 15 आपका एचसीएफ यहाँ पे बचेगा। निकालना होगा, आएगा जरूर उम्मीद के हिसाब से। क्लियर फ्रेंड्स, कर लेंगे ना आराम से। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रही हूँ ये चीज़ें हैं, इतना एक एक चैप्टर में था, इतना ध्यान रख लो। अब व्यंजक से कुछ प्रश्न था, उनकी संक्रियाओं से था। विधि व्यंजक क्या होते हैं आप जानते हैं, जोड़ घटाना भाग गुणा, यही चीज़, ठीक है। अब इनमें आपको 2 व्यंजक को जोड़ने को आएगा प्रश्न, तो घटाने को भी आ सकता है, गुणा का आ सकता है, भाग का आ सकता है। जैसे हम जोड़ करते हैं वैसे सामान्य हमको जोड़ करना है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है 3xy + 2y + z, जिसमें आपको 5xy + 3y को जोड़ना है, तो z z उतार दो, ठीक है। संख्या 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 जोड़ो, 3 2 5 होता है, y को y उतार दो, फिर 5 3 8 होता है, 8 लग दो, xy xy उतार, ये जोड़ हो गया। तो व्यंजक का जोड़ इसी तरीके से आएगा, बस हो सकता है कि थोड़ा बड़ा ज़्यादा बड़ी संख्या में दे दे। एक तो इस तरीके का लिखा हुआ मिल सकता है आपको 1 नंबर का, और एक इस तरीके से फैला हुआ लिख सकता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि फैले वाले में आप गलती कर देते हो। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है 9x² y + 5xy + 4 इंटू मतलब और 10x + 5y² x डिवाइड, यहाँ पर 2 है, आपको दिया है -2, ठीक है। अब इनको आपको जोड़ करना है, कैसे आप करोगे, ध्यान से पहले प्रश्न को देख लो, आराम से कर लोगे, बहुत आसान। अगर इसको अभी खड़ा खड़ा लिख देंगे और आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपली आपको पहले पूरा उतार दो, यहाँ पर प्लस और है तो प्लस होगा, ठीक। अब आप क्या करो, सबको जोड़ो, तो सबको आपने खोल दिया, ब्रैकेट आपका सबने ओपन कर दिया। अब आप क्या करोगे, 9xy + 5 है, ये यहाँ पे 4 आपको दिया था, यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है। इसको आप पहले नंबर जो ये अलजेब्रा वाले सेक्शन होते हैं, इनको एक साइड को वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड,
10x हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 यहाँ पर आ गया, ये 5xy है, -2 है, कुछ नहीं, बस सेम ऐसे एज यूजुअल लिखा गया। अब आप क्या करो, देखो 9x² हो गया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 10x था, यहाँ पर ये xy और xy सेम है, तो ये 15 हो गया। xy को हमने कॉमन ले लिया, -2 हमारा यहाँ पर आ गया है, 5y² ये बचा। ये -2 यहाँ पर कैसे आया पता है, क्योंकि ये 4 प्लस में था, ये 2 माइनस में था। 4 में से आपको 2 को माइनस करो तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे आए, कुछ नहीं किया है, 9x² + 15। अब ये इधर लिख दिया और ये -2 बगल में लिख दिया। वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो फैला के लिखने वाले जो प्रश्न आते हैं थोड़ा बड़े लगने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से करिएगा। या तो आप चाहिएगा तो एक के नीचे एक रफ कॉलम में करके तो यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, और या तो अगर आपको ऐसे दिया है तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, उसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम 2 + 2 करके जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों सही होगा। आओ आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, दिया गया है 2xy + 3y + z + 7xy + 5y को जोड़ना है। बहुत आसान है, सिंपली इसको लिख दो, पूरा फॉर्मूला मतलब ब्रैकेट का आप ओपन कर दो। अब देखो कि क्या क्या सेम है, जो सेम है उसको जोड़ो, जो नहीं सेम है उसको हटा दो। तो यहाँ पर 2xy, यहाँ पर ये है और कोई नहीं है, तो इनको क्या करो, 7 2 9 होता है, डायरेक्ट 9xy लिख दो। ये 3y दिया, ये 5y दिया, 5 3 8 होता है, 5 लिख दो। अब कुछ बचा, अब ये यहाँ पर z बचा हुआ है, तो ये z यहाँ पर ऐसे लिख दो। तो 9xy + 8y + z, ठीक है। डायरेक्ट करने के, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत करना, मैं तो यहाँ पर बता दे रही हूँ फटाफट करके, आप पूरा स्टेप सॉल्व करना फ्रेंड, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो जोड़ हो गया। अब आओ घटा देते हैं। घटाने में क्या है, 13xy + 8y + z दिया है, 5xy और +3y को घटाना है। तो घटाने के केस में क्या होता है, हम नीचे सिंबल चेंज करते हैं, ध्यान रखना। अब ये प्लस माइनस था, यहाँ पे ये z उतर जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। अब 8 में से ये 8 प्लस में माइनस में, 8 में से 3 जाएगा तो ये 5y आएगा। 13 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 8xy बचेगा। ये ध्यान रखना कि जब हम माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज होता है हमेशा। अब दूसरा क्या दिया है, 5a - 7b 2a + 3b, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस 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 बराबर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 10 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंबल माइनस का लगाएंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएगा, 3 होगा, तो 3a - 10b। समझ में आ रहा है कि नहीं। तेज इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप मेरे से देखोगे फिर अपना भी तो लगाओगे, तो टाइम नहीं लेना है मुझे, बस बात को सुनते चलिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिया हुआ है, ये भी ऐसे ही पूरा दिया है, ये एक्सपेंड करके दिया हुआ है, इसको घटाना है, आराम से घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, एक बात हमेशा बस ध्यान रखना कि आप जब इस तरीके से फैला के ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ब्रैकेट में सिंबल ये चेंज होता है अंदर का, ये समझना। अरे फ्रेंड ध्यान से सुनो, जो ये बहुत लोग कहते हैं कि ब्रैकेट खोल देते हैं तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो किस रेफरेंस में चेंज होते हैं वो समझो। देखो यहाँ पर माइनस दिया था, तो इसका जोड़ लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पर माइनस हो रहा है, ध्यान रखना। ये माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ प्लस होता है, ये नहीं कि हम सिंबल खोल रहे हैं तो हो जाए। इस बात को बहुत क्लियर तरीके से ध्यान रखें। फिर एक बार बोल दे रही हूँ, क्योंकि आप अक्सर क्या होता है यही सुनते हैं कि ब्रैकेट को खोल दो, अंदर का चेंज, अंदर जो चेंज होता है वो तो सही है, लेकिन ये चेंज किसके रेफरेंस में होता है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल लगा रहता है उसका मेल करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तब यहाँ पर जाके माइनस हो रहा था। इस बात को समझो, क्योंकि आप इसी में गलती कर दो। अगर यही आप सिंबल चेंज करते तो आंसर आपका पलट जाएगा, और बच्चे यही गलती करते हैं, इसीलिए क्लियर बता रही हूँ कि गलती ना हो आपसे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4x + 3y + z - 2x - 3y + z, यही आपको दिया हुआ सिंपल तरीके से। अब देखो कि क्या क्या मैच हो रहा है। यहाँ पर 4x दिया है, यहाँ पर ये दिया है, ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2x हो जाएगा, लिख दो। यहाँ पर 3y दिया है, ये 3y, ये प्लस में माइनस में, ये कैंसिल होगा, यहाँ 0 लिख दो, चाहे लिखो चाहे छोड़ दो। यहाँ पर z दिया है, यहाँ पर z दिया है, तो कितना z हो रहा है, 2, क्योंकि ये भी प्लस नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 2z। इतना आसान है, बहुत आसान, आ जाए बढ़िया रहेगा। अब देखो व्यंजक का गुणा, व्यंजक का गुणा में क्या है, 4x³ का 2x⁴ का गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा करोगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करो ना, इसको चाहो तो आप फैला दो। देखो फ्रेंड्स, बहुत सस्ता है, बहुत सीधा सा है, लेकिन नंबर लेना है, नहीं तो कुछ नहीं है इसमें। ये 2 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है कि नहीं, और कितनी पावर दी, दोनों की पावर को गुणा कर दो। एक बात ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव वाले में आता है तो मत सॉल्व करना, इसको बहुत समय चला जाएगा, समय बहुत कम रहता है, 1 नंबर मिलेगा ही आपको, क्या ही मतलब इतना आप माथा पच्ची करोगे। तो आप बताओ, कुछ नहीं करना, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट ऐसे टिक करके लिख देना। अगर नहीं ऑब्जेक्टिव में आता है, ये लिखने वाले में आता है, तो कृपया करके थोड़ा फास्ट करके ये सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिएगा, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट इसमें मत आइएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया है, ये गुणा करने से, इसको जो जितनी वैल्यू दी इसको फैला दो, इसकी जितनी वैल्यू दी इसको फैला दो, उसके बाद दोनों की वैल्यू को जो है गुणा कर दो। वेरिएबल को गुणा करके जितने कांस्टेंट हो, जितने वेरिएबल हो उनको जोड़ के लिख दो, और जितने कांस्टेंट हो उसको जोड़ गुणा कर दो। तो यही आसानी से हुआ, तो मैंने तो डायरेक्ट आपको आंसर निकालना बता दिया, ठीक। आगे आऊँ, चलो।
अब एक और देखो, यहाँ पर 2016 का एक प्रश्न बना है, एक न्याय पंचायत ने 2x+3 ग्राम सभा है, कोई ग्राम पंचायत है, वहाँ पर 2x+3 ग्राम सभा है, ठीक। प्रत्येक ग्राम सभा में x⁻² प्लस 5x प्लस वहाँ पे इतने नल लगे हुए हैं। ए न्याय पंचायत ने कुल कितने नलकूप हैं, अगर x की वैल्यू 1 हो तो नलकूप की संख्या आपको बतानी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आ जाए तो एकदम मजा आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब वैल्यू ही दे दी है तो कुछ करना नहीं, वैल्यू को रखो, फटाफट आंसर निकालो। कैसे करोगे, देखो, एक न्याय पंचायत में ग्राम सभा कितनी है, 2x+3 लिख दो, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही सॉल्व करना अगर आता है तो, क्योंकि स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है तो गलती लास्ट टाइम मत करके आना। प्रत्येक ग्राम सभा में नल कितने लगे हैं, तो x⁻² प्लस 5x प्लस 6, ये पहले से दिया हुआ है, कुछ हमने नहीं किया। अब आपको निकालना क्या है, नलकूप की संख्या, तो लगो नलकूप संख्या बराबर मतलब क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या करोगे, जब आपको पता है एक का पता है, आपको टोटल पता है, एक का पता है कितना निकालना वो भी पता है, तो गुणा कर दो ना। अब आप सिंपल देखो क्या करोगे, इसको फैलाओगे। अब इसमें तो कोई सिंबल नहीं चाहिए होगा, ठीक, ध्यान रखना, माइनस के केस में सिर्फ चेंज होता है। अब यहाँ पर 2x की पावर क्यूब करो, क्योंकि इस 2x को ले जाकर जब इसमें गुणा करोगे तो ये यहाँ पर x की पावर 2 है, x⁻3 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अभी पहले यही वाला टर्म उठाएंगे, इस वाले टर्म को उठा के पूरा इसमें गुणा करेंगे, जब ये पूरा ओवर हो जाएगा तो इसको उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे। अब इस 2 को 5 से करोगे तो 5 10 की पावर 2 है, x की पावर 2, क्योंकि एक x यहाँ एक x यहाँ, फिर यहाँ पर 5 2 6 12 होता है, 12x हो गया, ठीक। अब ये 3 को उठाओ, 3x² यहाँ लिख दो, 3 5 15 होता है, 5x 15x लिख दो, और 3 6 18 होता है, 18 लिख दो, ठीक। अब लिख दिए। अब क्या करो, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर 3x³ दिया हुआ है, यहाँ पर ये 10x³ है, x² है, x², जिसका जिसका ये संख्या वाला जो वेरिएबल xy दिया है, जिसकी पावर सेम होती है उसको उसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये मेरा जोड़ा है, इनका जोड़ा ये है, तो इनको क्या करो, ये 10x है, ये भी दोनों प्लस में, तो 13x² हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 12x बचा, यहाँ पे 15, 12 और इसका भी एक x है, इसका भी जोड़ा, ये जोड़ा इसका है, ये जोड़ा इसका है, तो जिसके जिसके जोड़े में है उसको ले आके जोड़ दो। तो ये 12 है, ये 15 है, तो ये 27 हो जाएगा, ठीक। ये 3x² हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, ये सॉल्व करना आपको बहुत आसानी से आता है, मैं इसको नहीं सॉल्व कर रही हूँ, नहीं करूँ ना, ध्यान रखना, क्योंकि आसान है, आप बस कैलकुलेशन करना आना है। 63 इसका आंसर आएगा। अभी मैं अगर पूरा सॉल्व करवाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। अब बंदों को गुणा इसी तरीके से सारे कर लेने हैं आपको। अच्छा, ये वाला रिपीट हो गया क्या पेज, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। यहाँ पर देखो, ये 2015 का क्वेश्चन आया है कि एक कक्षा में 3x² प्लस 5x माइनस 9 लड़के हैं और x² प्लस 5x प्लस 4 वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या बतानी है, कितनी बालकों की संख्या अधिक है। तो कक्षा में अधिक बालकों की संख्या आपको निकाल, लड़कों की जो संख्या है वो क्लास में कितनी ज़्यादा, यही आपको बतानी है। तो आप क्या करो कि जितने लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या को माइनस कर दो। तो लड़कों की संख्या कितनी दी है, 3x² प्लस 5x माइनस 9, लड़कियों की संख्या दी है x² प्लस 5x प्लस 4। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो सिंबल अंदर के चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया। अब जो कट रहा है वो काट दो, तो यहाँ पर 5x प्लस में, यहाँ पर माइनस में काट दिए। ये 3x² है, कुछ यहाँ पर है नहीं, ये x² बचा है, ये प्लस में माइनस में, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 2x² हो गया। 9 यहाँ बचा है, तो 9 4 13 होता है, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 4 13। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 2x² माइनस 13, इतनी जो है लड़कों की संख्या ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू लड़कियों से उस कक्षा में, ठीक। मैं भी बहुत तेज बोल रही हूँ कि आपकी करवा दूँ चीज़ें। अब और देखते हैं, प्रश्न आपको दिखा देती हूँ कि आ जाए, कम से कम एक आइडिया तो रहे कि कर लो। एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभा है, ठीक। उस ग्राम सभा में इतने मतदाता है, वोटर हैं। अगर x की वैल्यू 2 दी हुई तो कुल मतदाता की संख्या की, ये फ्रेंड्स उसी तरीके से जैसे अभी ऊपर वाला करवाया। हमको x की वैल्यू भी दे दी है, तो क्या करो, कुल मतदाता की संख्या में से आपको दोनों को गुणा कर देना है, ठीक है। अब आपको देखो ये कितनी सभा है वो भी दिया है, 3x प्लस 2, और कितनी ग्राम मतदाता है, x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब सिंपली दोनों को आप जो है गुणा करके आप आंसर निकाल दोगे, लास्ट में आपका 128 मतदाता आएगा, ठीक है। ये 2019 के एग्जाम में फिर से रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार पहले भी आया और 2019 में आया हुआ है। आसानी है, पहले जैसे बताया ऊपर वाला एकदम उसी तरीके से किया होगा, इसमें कुछ नया है, चेंज नहीं है, कर लोगे आप, ठीक। गुणा करना है सिंपल तरीके से। आगे आ जाओ, चलो। अब यहाँ पर है बीजगणितीय पदों के भाग। अब ये भाग वाला भी है, ये भी बड़ा आसान वाला है। 1 नंबर तो हम चाह ही रहे हैं कि 1 नंबर का आ ही जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या दिया है, 6x² y² डिवाइडेड बाई 2xy को हल करो। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी है उसको पहले तो फैला के रख दो, एक एक सिंगल सिंगल करके रख दो। फिर उसके बाद एक तो इस तरीके से आप करोगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो आप जानते हैं कि 6 में से 2 में से आप 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा। x² है, इसमें से एक एक माइनस कर दो, तो यहाँ पर xy, क्योंकि x² है, एक कम होगा तो x ही तो बचेगा, y² है तो एक कम होगा तो एक ही बचेगा। तो ये तो डायरेक्ट निकालने के लिए होगा, लेकिन आपको पूरा स्टेप सॉल्व करके करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
आपको पूरा फैला के लिखना है, इस बात को ध्यान रखें, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपल है, फैला दो के लिख दो, ऐसे कर दो जो जिससे कर जाए। यहाँ पर दो, ये 6 को आप 2 तिहाई 6 भी तो तोड़ सकते हो, तोड़ दो आसानी से, टूट जाएगा। एक्स एक्स जो जो कटे वो काट दो, डायरेक्ट आंसर लिख दो। ये सब बहुत आसान है। चलो आगे। एक तरीका ये भी होता है भाग करने का, इस तरीके से भी कर सकते, सब एक साथ लिख दो, जितने दिया हो उससे कर दो, आराम से हो जाएगा। 3 8 24 है, 8 बार जाएगा। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ऐसे भाग करते हो तो नॉर्मली भाग करना। वैसे फिलहाल ये इस टाइप का आया, बहुत दिन हो गया नहीं आया, तो उम्मीद नहीं के आने की। ठीक है, आइए आगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और दिया गया है, ये देखिए आपको करवा देते हैं। ये भी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न, इसलिए और करवा दे रहे हैं। एक रेलगाड़ी की चाल इतनी दी है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा दी है, वह x + 2 घंटे की में कितनी दूरी तय करे, यही बताना है। रेलगाड़ी की चाल बराबर लिखेंगे x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया, x + 2 घंटे। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला होता है चला चाल गुणे समय। ठीक है, दोनों का गुणा कर दो। आप लोगे यहाँ पर x² + 3x + 2 गुणे x + 2, ये x यहाँ पर है, यहाँ पर एक x³ हो गया, ये x² है, यहाँ पर 2, ये 3x दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर अब 3x² हो गया। फिर यहाँ पर x है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2x लिख दोगे। फिर इसका आप उस इसमें गुणा करोगे तो x 2x² हो जाएगा। 2 तिहाई 6 होगा, 6 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 हो गया। ठीक, सबको जोड़ दो, जो जिससे जुड़े वो उसको जोड़ दो। यहाँ पर x³ होता है, कोई x है नहीं, ये x² का जोड़ा ये, इसका जोड़ा ये है, तो 5 हो गया। ये यहाँ पे x है, ये भी x है, तो 6 2 8 होता है, 8 हो गया, 4 ऐसे लिख दो। अतः रेलगाड़ी के द्वारा x + 2 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना होगा, x² + 5x + 8x + 4। ठीक, क्लियर, समझे? चले आगे, आइए। अब एक वो ये वाला टॉपिक है सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, जो बॉड मास के नियम पर चलता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और, ये आएगा 100% आएगा। मैं चाहती हूँ 2 क्वेश्चन आए, ताकि कम से कम 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर के भी अगर मिल गए ना, तो 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। और गलती कोई मत करना, सिर्फ बॉड मास के तरीके पर चलना। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है, पहले जो जो आता है वही करो, आराम से आप सब कर लोगे। और ये 100% एक प्रश्न जरूर आएगा। देखो क्या दिया है, 3x बड़ा वाला ब्रैकेट 2x² - 6x³ डिवाइडेड बाई 2x³ सॉल्व करो। बहुत आसान है। सबसे पहले बड़ा वाला एक एक ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट लगा हुआ है यही खोलेंगे। अब आप क्या करो, 3x को ऐसे ही लिख दो, ये करली ब्रैकेट लगाओ, ये 2 में से आप 3 6 में से आप 2 में से भाग दोगे, 3 बारी में चला जाएगा, ये x³ बराबर ये कट जाएगी वैल्यू, तो 3 आ गया। ठीक, अब क्या करो आप, सिंपल सा कुछ नहीं, और ब्रैकेट खोल दो। अब ब्रैकेट खोलोगे तो आपका क्या बचेगा, ये यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, जो माइनस में, क्योंकि ब्रैकेट खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3x - 2x + 3। बस सिंपली लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं पूरा सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू मिल नहीं रही ना, ये इसके पेयर में नहीं, ये इसके पेयर में नहीं, तो काटोगे कैसे, तो बस एज यूजुअल लिख के छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आइए मैं आपको और एक नया, अच्छा ये, अच्छा कैसे सारी चीज़ें रिपीट हो गई हैं, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 17 में आया हुआ है, 80 इंटू बड़ा वाला ब्रैकेट 56 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 इंटू 8 + 13 - 2 गुणे 5 को मान को निकालना है। आसान सा निकाल लेंगे, जिसमें वेरिएबल वाला नहीं दिया रहता वो और आसानी से निकलता है। ठीक है, कुछ नहीं, बड़ा ब्रैकेट खोलो, जो जो कटता है काट दो। आप जैसे दो पहले तो गुणा कर दो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, लेकिन देखो ध्यान से पहले समझ लें तब करना, नहीं गलती कर दोगे। अब आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आया है 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पर लिखो उठा। ये सब ऐसे चल रहा है, गाड़ी पूरी चल रही है। ठीक है, अब आगे आ जाओ तो आप इसको गुणा करोगे, 7 8 56 होता है, तो 56 + 3 हो गया। ठीक, अब ये 56 यहाँ पर खुल जाएगा, ये यहाँ पर माइनस में चेंज होगा, 56 ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 56 में आप 3 होगा तो 59 होगा। फिर अब अभी ये पूरी चल रही है वैसे कि, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, टाइम नहीं है फ्रेंड्स। ठीक, अब यहाँ पर आप 59 से 56 को माइनस करोगे, -3 आएगा, 80 में -3 से गुणा करोगे तो -240 आएगा। ठीक, आगे आ जाओ, ये देखो 2017 का एक और आया हुआ है, देख लो। 2017 में आया था -5 -45 डिवाइडेड बाई -15 प्लस -3 गुणे 5। बहुत आसान है, इसको फैला कर पहले लिख दिया, जो कटा वो काट दिया, जो नहीं कटा वो छोड़ दिया। ठीक, ये 3 × 5 = 15 हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने इसको गुणा कर दिया है, लेकिन इसको लास्ट में किया है, पहले नहीं किया। अब यहाँ पर 15 दिया था, ये दिया था। अब 15 में आप 45 में भाग दो, 15 3 45 होता है, -3 आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे -5 -3 प्लस -3 ये गुणे 5, इसको आप गुणा कर दोगे तो 15 आएगा। -5 -3 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप ऐड कर दोगे तो 5 3 8 होगा। 8 में आप 15 से क्या करोगे, प्लस करोगे तो -23 आएगा। ठीक, चलें आगे, आइए फ्रेंड्स, कल आपको बहुत अच्छे से करना है। फर्स्ट में जो दिक्कत हुई वो सेकंड में नहीं रिपीट करनी, इसीलिए मैं लास्ट टाइम में फ्रेश मैथ का बना रही हूँ,
कि आपको करवा दूँ। एज वाला भी काफ़ी कुछ करवाना है, वो भी मैं इसमें कंपाइल कर दूँगी अभी लास्ट में, तो आप लोग एज वाला भी देख लेना जो लोग ना देखे हों, ठीक है। इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो मुझे भी रिस्पॉन्स अच्छा ला के ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखते हैं, सॉरी एक सेकेंड हो गया, चलो। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली ये भी वैसे सॉल्व करने के लिए दिया गया, आसानी सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 8,536 5,824 प्लस करने को दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, एक संख्या नहीं है, उसी को फाइंड करना है। वो जो आप एक पढ़े नहीं थे तिर्यक गुणा, वही वाला है। सिंपल है, जो दिया हो उसको जोड़ दो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 40x हो जाएगा, एक्स बराबर 14,360 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको निकलेगा 3,359, ठीक, सॉरी। चलें आगे बढ़ें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फिर ऐसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। देखिए 480 का 2/3 गुणे 1/5, तो आप ये फ्रैक्शन का तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व करके कर दो, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही कर देंगे। 3×15 हो जाएगा, तो क्या आएगा फ्रैक्शन सॉल्व, 2/15 आएगा। इसको आप आसानी से सॉल्व कर दो, तो 480 में 2 से गुणा कर दोगे तो 960 आएगा, 960 में 15 से भाग करोगे 64 बार में कट जाएगा। सॉल्व होगा कि नहीं। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में ये सब आएंगे, ठीक है, आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। इसमें देखिए समुच्चय से कुछ चीज़ें थी जिसमें आपको ये संख्या रेखा को था। एक प्रश्न 2015-16 में देखा गया, उसके बाद से संख्या रेखा में प्रश्न नहीं आया, तो मुझे उम्मीद है कि नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। ये योज्य प्रतिलोम वाला थोड़ा आता है, इसको आप देख लो क्या है ये, इसके बारे में जानो। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कहा गया है, इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम शून्य से दाईं ओर जितने कदम चलने हैं उतने कदम हम बाईं ओर चलते हैं, अंत में शून्य पर पहुंच जाते हैं। मतलब क्या है, जब योज्य प्रतिलोम की गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम दोनों अलग, आप प्रतिलोम देख के चले जाते हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम अलग है मेरे फ्रेंड्स। ध्यान रखना, योज्य प्रतिलोम में हमेशा वो मान शून्य आएगा। शून्य तभी आएगा कि अगर 4 दिया है तो 4 में आप -4 को जब जोड़ोगे तभी वो वैल्यू शून्य होगी। ध्यान रखना, योज्य प्रतिलोम में हमेशा हमको उस मान को शून्य प्रदर्शित करना रहता है, हमेशा उस मानकों को शून्य दिखाना रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ बातें कही गई हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है, मतलब दो नेगेटिव वैल्यू का जो मान होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम का जो अव्यय होता है उसका मान 1 होता है। पूर्ण संख्या के जो गुणात्मक तत्समक अव्यय होता है उसका मान 1 होता है। हो सकता है कि सत्य असत्य टाइप में आपको पूछ ले, ठीक है। अब देखिए 2017 का एक प्रश्न है कि -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम का मान बताइए, तो आपको योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो यहाँ पर जब माइनस में दिया है तो आप इसको प्लस में करोगे तभी इसका मान 0 के बराबर होगा, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, a का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो a का क्या होगा, -a होगा, तभी इसका मान 0 के बराबर होगा। आगे चलिए, फिर 3/2 का बताइए, तो 3/2 का -3/2 होगा, तभी इसका मान 0 के इक्वल होगा, ठीक, क्लियर। यही बात ऊपर बताई गई थी, इसीलिए अभी यहाँ पर पूरी बात क्लियर बता दी। अब आइए मैं आपको एक है तो फ्रेंड्स कई सारे सवाल, लेकिन यही सोच रही हूँ कि अभी पूरा आपको करवाऊँ कि ना करवाऊँ, क्योंकि हो सकता है ना भी आए, क्योंकि 17 के प्रश्न करने आने की चांसेस बहुत कम है। ये वो नोट्स है जो मैंने प्रिपेयर की हुई थी, आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ते हुए चलेंगे क्योंकि पूरा कर नहीं पाएंगे। 2017 के आसपास के प्रश्न थोड़े कम आने की चांसेस है। अब एक टॉपिक ये देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जिसका मान हमेशा 1 होता है। योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम में मान फर्क है, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल में 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/8 होगा, क्योंकि 8 गुणे 1/8 करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा 1 बचना चाहिए, योज्य प्रतिलोम में हमेशा 0 बचना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब ऐसे देखो -7 का देख लो, यहाँ पर क्या दिया है, तो -7 का 1 होगा, -1/7 है, ये 7 से 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कट के आपका 1 यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ -18 भी दिया हुआ है, तो -1/18 सॉल्व कर देंगे, आपका उत्तर निकल कर 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर एक और दिया हुआ है, ये व्युत्क्रम को सॉल्व करना है। 14/3 गुणे 9/7 है, ठीक है। कुछ नहीं दिया है, आराम से कर लेंगे बहुत आसानी से। व्युत्क्रम का मतलब है कि 7 बटा ये जो 9 दिया है इसका उल्टा कर दो तो 9/7 होगा। और आप फ्रैक्शन का गुणा करना जानते ही हैं, ठीक है। आराम से जो कट रहा है, 3 का नम 3, 3 का 9, 7 का नम 7 यानी 14, ये वहाँ पर -6 आ रहा है, क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। तो इस तरह के सॉल्व करने के जो प्रश्न है आपको ना, वो ऑब्जेक्टिव का जो सेट आएगा आपका पास 2 उसी में ये आएगा, ठीक है। 8/12 का ये जो प्रतिलोम क्या होगा, तो -8/12 होगा, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है -5/5 का -15, ये थोड़ा इसलिए बता दे रही हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें आने की चांसेस रहेगी। -15/5 गुणे -15, इसको उल्टा कर दो, 5/15 हो जाएगा, 5 का नाम 5 कट जाएगा, 15 का नहीं, ये 1 आ जाएगा, ठीक।
चलो आगे आ जाओ। फिर क्या दिया है, -23/5 गुणे 7/4 का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये टर्म है, बहुत आसान है, फ्रैक्शन का दिया है सवाल। आप भाग ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो, 5 और 4 का एलसीएम लोगे 20 आएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 5 चौक 20 आएगा, 4 में 23 से गुणा करोगे तो 5 पे आएगा। ये आपको सॉल्व करना आता है, 127/20 इसका आंसर आएगा। अगर इस तरह के जो सिंपल प्रश्न है तो उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में लगाए हुए हैं वो आते हैं, तो किसी को छोड़कर नहीं आना। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। नहीं आ रहा है तो उसको कैसे भी करके सॉल्व करने की कोशिश करना, कुछ भी लिख के जरूर आना, लेकिन छोड़ कर मत आना कोई भी प्रश्न, ठीक है। ब्लैंक कॉपी छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। आइए फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं, रुकेंगे नहीं। थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि टाइम मैनेज करते करते दिक्कत हो गई है, तो आसपास का माहौल है, थोड़ा सा आवाज़ को मैनेज करिएगा, ठीक है। 8/12 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो -8/12 होगा, क्योंकि तभी शून्य आएगा, ठीक। चलो, ऐसे भी यहाँ पर आपको ये सब करवा दिया, ये सब आप कर लोगे, बखूबी कर लोगे। अब आप बात कर लेते हैं समीकरण और सर्वसमीका। ये क्या है, परिभाषा कभी नहीं आएगी, इनके चक्कर में नहीं पड़ा, डायरेक्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। समीकरण में एक बात बस ध्यान रखना कि इज इक्वल टू का पूरा एक सेट होगा, 5x + 5x = 6। ये इज इक्वल टू का पूरा इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ध्यान रखना, मेन पहचान यही है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5x - 3 = 12 है, तो क्या होगा, ठीक है, ध्यान से रखना। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपको जो वेरिएबल का टर्म दिया है उसको आप एक साइड कर दो, नंबर को एक साइड कर दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में होगा, तो 12 में आप 3 प्लस करोगे तो 15 आएगा। फिर x की वैल्यू निकालनी है, ये 5 उधर जाएगा तो यहाँ गुणे में वहाँ भाग में हो जाएगा, आप इसको काटोगे तो 3 आपका आंसर निकल गया। ये सबको सॉल्व करना आता है बहुत। इसी तरह से 2x + 6 दिया हुआ है, सिंपल है, कुछ नहीं, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, 3 में आप 6 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर निकल के आराम से आ जाएगा। ये 3x आया कैसे, क्योंकि 2x + x दिया है इसलिए 3x हो गया, तो उत्तर क्या निकला, 2। ठीक, कर लोगे आप ये। आ जाओ आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर सर्वसम्मिका वाले में क्या है ना, प्रूव करना है एक प्रकार से। जैसे दिया है कि 2 ब्रैकेट में x + 1 = 2x + क्या ये जो टर्म दिया है ये इसके बराबर है कि नहीं, यही सर्वसम्मिका में बताना है कि नहीं। तो क्या करना है, आप सिंपली देखो, कुछ नहीं करना है, जो चीज़ दी गई है, जो कहा जा रहा है वो कर दो। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये x है, हम सपोज कर लेते हैं x का मान हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हम x की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x की जगह पे 1 + 1, यहाँ पर भी हमने 1 रख दिया। कुछ नहीं, इसमें आप गुणा करोगे तो 2 आएगा, इसमें आप गुणा करोगे तो 2 आएगा, इसमें आप गुणा करोगे तो 2 आएगा, इसमें आप गुणा करोगे तो 2 आएगा। इसमें करना ही नहीं है, सिर्फ इसी में करना है, क्योंकि x तो इसमें ही सिर्फ दिया है ना, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पर आप 2 + 2 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर भी 2, तो ये बराबर हो गया ना, अतः लिखेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर लिखने को आता है ना तो आप ये चीज़ कंक्लूजन में जरूर लिख के आना कि अतः दायां पक्ष बराबर जो है बायां पक्ष है, ये सर्वसम्मिका है। इसको जरूर एंड में लिख के आना, इसको छोड़ना नहीं कि आप आधा अधूरा काम कर लो, ठीक है। जो आसान से प्रश्न को पूरा करके आना। बस आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। एक और दिया है 21 का स्क्वायर का सर्वसम्मिका का प्रयोग करके बताना है। 21 का स्क्वायर का मतलब आप क्या 21 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 100% लिख सकते हैं, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो आप ऐसे ही फैला a² + b² 2a और b, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो 441 आएगा। ये वाला एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा, और आना भी चाहिए। आसान है, छोड़ के मत आना, छोड़ना नहीं, ठीक है। मेरी हिदायत समझ लेना कि छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए प्रश्न नहीं छोड़ना। आप लोग छोड़ के आए हो, छोड़ना नहीं। समीकरण में यहाँ पर क्या है, देखो 4x -4x + 3 = -6 - 18 को सॉल्व करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। नंबर एक साइड, अल्फ़ाबेट एक साइड, वेरिएबल को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है, और नंबर को कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखो। अब नंबर ये 3 दिया है, 18 दिया है, यहाँ पे माइनस में था, इसको इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू के प्लस में आएगा। इज इक्वल टू के इधर कोई भी चीज़ करते हो तो सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे -4x था तो यहाँ पे क्या प्लस हो गया। 6 में से 4 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। 6 से 4 में करोगे और ये 8 और 3 21 हो जाएगा। 21 x की वैल्यू निकालने के लिए 21 में आप 2 से भाग करोगे, आपका आंसर। आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो और आप चाहो तो दशमलव में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। 4x - 5 = x + 4 को सॉल्व करना है। कुछ नहीं, पक्षांतर विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 4x - x, यहाँ पे x प्लस में था, यहाँ पे माइनस में होगा। ये 5x प्लस माइनस में था, इधर जाएगा प्लस में जाएगा। ये हो जाएगा 4 में से x जाएगा तो 3 आएगा। ये 5 4 9, x की वैल्यू 3। क्लियर, आगे आओ। तो ये आप कर लोगे, नहीं बता रही हूँ। ऐसे ये भी है, ये वाला आप देख लो। चलो और मैं ये वाला दिखा दूँ कि 2016 का प्रश्न है, कैसे हुआ है। समीकरण x/3 + x/2 = 10 कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है। एलसीएम निकालना है भैया, एलसीएम, ठीक है। अब आप करो क्या,
पहले तो आप यहाँ पर ये टर्म में दिया है, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम निकलोगे तो 6 आएगा और ये पूरा सॉल्व करोगे तो 2x+3/6 हो जाएगा बराबर 10 में इज इक्वल टू के 10 में 10 चल रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये 5x हो जाएगा, ये 6 है, 10 के नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तिरक गुणा मार दो खट्ट से। ठीक है, अब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5x इधर हो जाएगा, ये 6 इधर से इधर चला जाएगा, इधर भाग में इधर गुणे में हो जाएगा, ये 60 हो गया, ये 5x की वैल्यू निकालने के लिए 60 5 से भाग करोगे तो 60 क्या होगा, 12 पंचे 60 होता है, 12 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, कर लेंगे फ्रेंड्स, आसान है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं एक चर वाले समीकरण की, इनके बारे में क्या है आइए देखते हैं। 2019 का प्रश्न है, सॉल्व जरूर करेंगे। देखिए दिया है समीकरण में, दिया है 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x x का मान बताना है, x की वैल्यू बतानी है। ये जो x दिया है ना, इसी की वैल्यू बतानी है। निकालो, क्या करोगे, जो पहले इज इक्वल टू इधर दिया, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैसे भी एलसीएम क्या ही लोगे, कुछ नहीं, जोड़ दो आराम से। जुड़ेगा, जानते हैं क्यों नहीं, ये जुड़ जाता, इसको जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है ना, लेकिन इसके साथ है तो कैसे जोड़ेंगे, और इसी की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या करना है आपको, ये यहाँ पर 12/5 बराबर 2 + 2x/5 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो तुरंत। ठीक, कुछ नहीं करना है, आराम से आप कर लोगे तभी आपका निकलेगा ये। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 12 बराबर 2x प्लस ये x + 2x, इसीलिए ध्यान रखना, नहीं तो आप हमेशा गलत कर दोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो 2x दिया है इसको एक साइड ले आओ, इस 12 से ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक, तो ये 12/-2 हो जाएगा, तो यानी कि 10 आएगा। तो x में से आपको वैल्यू निकालनी रहेगी, तो माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, पूरा क्लियर तरीके से आपको बता दिया कि आप इसको आसानी से कर ले जाओ। चलें आगे, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 3y - 7 + 2 को सॉल्व करना है। थोड़ा तेज बता रहे हैं ताकि आपको सब कवर हो जाए। देख लो एक प्रकार से कि हाँ अगर आएगा तो सक ये भी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये 7 यहाँ पर प्लस माइनस में था, इसको प्लस में कर दो। 3y बराबर 2x प्लस ये 9 में हो जाएगा। अब 9 में 3 से भाग दे दो, y की बराबर y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण के इस तरह के आप लोग को समीकरण काफ़ी बोलते इसलिए थोड़ा बता दे रहे हैं। 2x + x - 1 बराबर 10x - सॉल्व करो, पूरा लिख दो पहले, सिंपल, जो जिसके साथ गुणा हो रहा है गुणा कर दो। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें इसका गुणा फिर इसमें गुणा, तो 2x - 2 10x 10 - x, फिर ये x में 2x में से 2 जाएगा तो यहाँ पर ये जो 2x यहाँ पर दिया है ना, एक इसमें से ये 2 की वैल्यू को पहले इधर लेके जाओ, तो ये बनेगा 10 - x + 2, ये 2x यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, अब एक x यहाँ बचा है, जब ये इधर आएगा ये 3x हो जाएगा, और 10 प्लस में है ये 10, तो 2 बल्कि 12 हो गया। x में मतलब 12/3 मतलब 4। ठीक, आगे आओ, एक और देखिए आप दिया है। ठीक है, देखिए मैं भी सॉल्व कर रही थी, कुछ गलत किया इसलिए काट दिया था। चलिए आइए, 7 + 5x बराबर 15 + 3x को सॉल्व करो। सॉल्व करिए, लिख दीजिए पहले पूरा। ठीक, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड। तो ये 7 है, ये 15 है, 15 इधर आएगा माइनस में आएगा क्योंकि इधर प्लस में है, ये 5 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x आएगा, वो भी माइनस आएगा क्योंकि -5 है, 5 - 5 बड़ा होता है। अब ये 17 और 15 है, 15 में से 7 जाएगा तो -8 आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो -8/2 तो यानी कि 4 आएगा, और माइनस माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल इसके साथ नहीं लगेगा। तो समीकरण के सवाल यहाँ पर ये हो गए। अब ऐसे एक को आपको दशमलव का भी दिया है फ्रेंड्स, आसान से आप कर लेंगे। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक ये रूट का आएगा, ये भी देख लो कैसे करना है। यहाँ पर दिया है √3y - 2 + 2√3 + 4 को सॉल्व करना है। ठीक, आप लिखेंगे 3y = 2√3 + 4 + 2, ये 2 यहाँ पर जो प्लस माइनस में था इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, 75 हो गया। अच्छा, जो चीज़ आप कर रहे हैं ना उसको लिखते जाइएगा बगल बगल में। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, √3y = 2, ये 4 2 6 हो जाएगा, 2√3। ठीक है, अब y बराबर ये y को इधर निकालेंगे और सब उधर चला जाएगा, तो ये गुणे में है, ये माइनस में डिवाइड में हो जाएगा, इसके इधर जाएगा तो लिखेंगे 2√3 प्लस ये सबके साथ होगा, ध्यान रखना, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो क्योंकि एक जब इधर जाता है कभी भी रूट की चीज़ तो एक पक्ष में नहीं जाएगा, दोनों में जाता है, तो ये यहाँ पर आराम से आपका निकल जाएगा। अब इसको आप कॉमन करके ऐसे लिख दीजिए 2√3 + 6/√3। ठीक, आगे चलें। क्लियर यार फ्रेंड्स, 40 मिनट हो गया, कॉन्टिन्यूस बोल रही हूँ ताकि आपको दिखा दूँ।
अब एक सॉल्व करने का है, लेकिन थोड़ी सी इसकी इमेज नहीं क्लियर आ रही है, इसकी थोड़ी सी इमेज नहीं क्लियर आ रही है। देखते हैं इस तरह कोई और लिया है मैंने। ये फ्रेंड्स जानते हैं, जैसे वही मान वाली बात है, लेकिन लाइए मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज आप लोग कर लीजिएगा। चलिए देखिए बता देती हूँ, 2017 का आया हुआ प्रश्न है। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x का मान बताना है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप दोनों मतलब की जो वैल्यू दी गई है ये वाले टर्म को लिख दो। इस टर्म का मान हमको बताना है, हमको इसका पता है, इसी के बेस पे हम उसको निकाल लेंगे। कैसे करेंगे कुछ समझने का प्रयास करिए, लगाइए आप लोग भी थोड़ा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पता है, कुछ नहीं, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी इतने पक्ष में। ठीक, अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 17 में आया है और ये बहुत बार आता है। इसका एक प्रश्न आएगा, ये वाला जो प्रश्न है ना, एक प्रूफ करने का जरूर आएगा, 100% 2 नंबर का आएगा, छोड़ के मत आना। अब देखो कैसे करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही वाला ज़्यादा आता है, 3 पे ही बनते हैं आपके पीरियड में। अब कैसे करोगे ये देखो, अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, वही वैल्यू को रख दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab बराबर 25। अब आप क्या करेंगे, अब ये x से x कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25। ठीक, अब ये दो वेरिएबल कांस्टेंट में है, 25 के इधर ले जाओ तो ये यहाँ पर 23 आ जाएगा। ये वैल्यू प्रूफ हो गई कि x स्क्वायर प्लस 1/x का मान कितना हो गया, 23 हो गया। बस यही सिंपल सा आपको प्रूफ करना था, कुछ नहीं करना था, क्योंकि आपको निकालना क्या था, x प्लस 1/x का मान निकालना था। आपने इसका इस्तेमाल करके निकाला तो 23 आ गया। ये देख लेना, ये आएगा, 100% आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर कर लेंगे। आइए अब इसी तरीके से सेम यहाँ पर ये भी एकदम सेम दिया हुआ, एकदम सेम प्रश्न दिया, इसलिए इसको मैं नहीं करवा रही हूँ। उसी तरीके से ये भी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक ये एज वाला है, एज वाला प्रश्न अभी मैं आपको पूरा एक कंपाइल दूंगी, उसने बहुत सारा सॉल्व कराया है, तो वहाँ पर ये देख लीजिएगा। और ये जैसे यहाँ पर है, ये काफ़ी टफ सेक्शन में रहता है, इसको मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व किया था, फिलहाल इसको मैंने बता दिया है, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से एकदम मस्त कि आप उसको आराम से ऑप्शन देख कर लगा लेंगे, उस टाइप का अभी आपको कंपाइल कर दूंगी, मैंने करवाया था तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एज वाले अभी यहाँ पर जो इसमें एज में है बीच वाले, ये मैंने यहाँ पर नहीं करवा रही, वहाँ पर आपको करवा दूंगी। अब आइए और मोटे मोटे पे देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। ये देखिए गुणनफल है, गुणनफल ज्ञात करना है, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर है। एकदम सिंपल सा गुणा करना है, जैसा कि गुणों का गुणा करना आना चाहिए फ्रेंड्स। जो जो दिया गया है वो वेरिएबल को गुणा कर दो। ये वाले जो प्रश्न है ये आपको सॉल्व करने को कम आएंगे, आपके बहुविकल्पी में ज़्यादा आएंगे। ठीक है, बहुविकल्पी में ये एक फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, 2017 का प्रश्न है जिसका मान 0 आया है, जितनी वैल्यू दी है सबका सबमिट सबके टर्म में गुणा कर दो, उसके बाद वो देखो कि क्या क्या सेम है, उसको छोड़ो, जो कट रहा है काटो, खटाखट आंसर कर निकल दो। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा एक और आइए बता देती हूँ यहाँ पर, फिर आपको ये लगभग कॉन्टिन्यूस हो गया है, तो आपकी 42 मिनट की क्लास होगी। 2019 का एक प्रश्न है, देखो 3 क्रमागत संख्या का योग 87 है। क्रमागत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, द्वितीय क्रमागत संख्या का आपको मान बताना है। तो 3 क्रमागत संख्या मान लेंगे, एक x है, एक x प्लस 1 है, एक x प्लस 2 है। ये क्या लिखे, अब इसको नीचे लिख देंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 87 के। ठीक, ये एक x ये एक ये मिला के हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 87। ये 3 गिनती में उधर ले जाओ, 87 माइनस 3 बराबर 84, 3x हो गया। 3x में x में से 84 में क्या करो, 3 से भाग दे दो, तो x की मान क्या आ जाएगी, 28। दूसरी संख्या का मान क्या था, आप जान रहे थे x प्लस 1 था, पहला x था, दूसरा x प्लस 1 था, फिर x प्लस 2 था, यही था ना। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू ले जाकर 28 रख दो, तो क्या आएगा, द्वितीय वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या 29 आ जाएगी। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी। अब तीसरी संख्या क्या थी, आपका x प्लस 1 x प्लस 2 था, तो तीसरी संख्या में बता दो, तो x लिख दो, x का मान क्या है, 28 है, 28 का 2 हो दो, 28 तो कितना होता है, 30 होता है। तो यही आपकी क्रमांक संख्या निकल गई, आराम से निकल गई। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, तो क्रमांक संख्या आई क्या, क्रमांक संख्या का मतलब एक में 28 आई, एक में 29 आई और एक में 30 आई, तो ये कॉन्टिन्यूस नंबर आ गया कि नहीं आ गया। तो यही आपसे पूछ रहा था, जो कि पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी ये हो गई है क्लास। यहाँ पर आपको मैंने 40 मिनट की क्लास दी, जितने इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अभी आपको एक क्लास और मिलेगी जिसमें आपको और जो सेक्शन बचे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस इतना बोल पाना आसान नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया, आप आओ देखो। एक क्लास आपकी मैथ की और मिलेगी जिसमें आपको एज वाले प्रश्न मिलेंगे और जो नए क्वेश्चन जैसे टैली चिन्ह और ग्राफ वाले हैं वो सब भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको
आपको स्टार्टिंग से बता दिया, एक चैप्टर वाइज बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आएगी। बहुत टफ तो नहीं आएगा, कुछ ही क्वेश्चन है जो टफ आएगा, नहीं तो आसान भी तो आता है। तो जिन बच्चों को मैथ नहीं आ रही परेशान ना हो, आराम से जितना आता है कि बस यही इतना ध्यान रखना है कि छोड़ के एक भी नहीं आना है। छोड़ के आओगे तो अपने लिए मुसीबत क्रिएट कर लोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। छोड़ना मत आप लोग, स्टेप से करना, सही से करना। जो भी और चीज़ें होंगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट में, आपको और सारी चीज़ें करवा देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।